साल 2024 देश भर में दहेज से जुड़ी मौतें 5,737, यानी हर दिन करीब 15 बेटियां, हर 1.5 घंटे में एक जिंदगी खत्म। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये अधूरी जिंदगियां हैं। ये वो घर हैं जहां शादी की तस्वीरें अब मातम की याद बन चुकी हैं। 2024 में दहेज हत्या के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं, 2038 मौतें। इसके बाद बिहार में 1078, मध्य प्रदेश में 450, राजस्थान में 386, पश्चिम बंगाल में 337। और ये सिर्फ छोटे शहरों या गांवों की कहानी नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में भी एक साल में 109 दहेज हत्याएं दर्ज हुई हैं। सवाल है, 21वीं सदी में जहां देश डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, जहां बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, आईएएस बन रही हैं, स्पेस साइंस तक पहुंच रही हैं, वहीं शादी के बाद उन्हें अब भी दहेज के तराजू में क्यों तोला जा रहा है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम सिर्फ दहेज हत्या की खबर नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे पूरे सच को समझने की भी कोशिश करेंगे। क्या बेटियां ससुराल का दुख मायके में नहीं बताती? क्यों परिवार कई बार उनकी पुकार नहीं समझ पाता? क्यों पढ़े लिखे समाज में भी दहेज जिंदा है? और आखिर में डोली में विदा हुई बेटियां अर्थी में क्यों लौट रही हैं? अगर आप पिछले कुछ सालों की खबरें देखें तो एक पैटर्न बार बार नजर आता है। नई शादी, कुछ महीनों बाद तनाव, फोन पर रोती बेटी और फिर अचानक मौत। कहीं फांसी, कहीं जलाकर हत्या और कहीं आत्महत्या का दावा। लेकिन लगभग हर मामले में मौत से पहले संकेत जरूर मिलते हैं। कई बेटियां अपनी मां को फोन करती हैं, जैसे ट्विशा और दीपिका के केस में। कई सहेलियों से दर्द बांटती हैं, कई भाई को मैसेज करती हैं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, मुझे यहाँ डर लगता है। लेकिन कई बार परिवार भी समाज और रिश्तों के दबाव में उलझ जाता है। उन्हें लगता है नई शादी में तो ऐसा होता ही है, थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे अगर बेटी घर वापस आ गई तो? और यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जब किसी इंसान की तकलीफ को लगातार हल्का बताया जाता है, दबाया जाता है, तो वह अंदर से टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसकी बात की कोई अहमियत नहीं, उसके वजूद की किसी को कोई फिक्र नहीं। यही अकेलापन उसे खतरनाक फैसलों की तरफ धकेल सकता है। कई बेटियां इसलिए भी चुप रह जाती हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है, शादी एक ही बार होती है, ससुराल तुम्हारा असली घर है, लड़की को तो झुकना ही पड़ता है। यानी शादी को रिश्ता कम और सहने की परीक्षा ज्यादा बना दिया जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर दहेज खत्म क्यों नहीं हो रहा? जबकि कानून मौजूद है, जागरूकता है, पढ़ाई बढ़ी है, तो फिर वजह क्या है कि ये दानव रुकता नहीं है? दरअसल दहेज सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये स्टेटस और सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है। कई परिवार बेटे की नौकरी को एक निवेश की तरह देखते हैं। अगर लड़का सरकारी नौकरी में है तो गाड़ी चाहिए, फ्लैट चाहिए, कैश चाहिए। यानी शादी नहीं, मानो एक सौदेबाजी हो रही हो। और दुख की बात यह है कि समाज भी इसे सामान्य मानता है। शादी में महंगी कार आए तो लोग कहते हैं, वाह, लड़के वालों की कितनी इज्जत है। बहुत कम लोग ये पूछते हैं, ये इज्जत है या लालच? विशेषज्ञ कहते हैं कि दहेज सिर्फ कानूनी समस्या नहीं, ये सामाजिक मानसिकता की बीमारी है। जब तक समाज दहेज लेने वालों को सम्मान देता रहेगा, तब तक समाज में बदलाव लाना मुश्किल ही रहेगा। क्योंकि आज भी कई लोग दहेज मांगने वाले लड़के को सेटल्ड मानते हैं, उसे गलत नहीं, सफल समझा जाता है। और यहाँ सिर्फ ससुराल वाले ही जिम्मेदार नहीं हैं, समाज का दबाव, रिश्तेदारों की बातें और कई बार परिवार की मजबूरी भी इस समस्या को और बढ़ा देती है। कई माँ बाप अपनी बेटी की शादी में पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, कर्ज लेते हैं, जमीन बेच देते हैं, लेकिन नतीजा क्या और ऐसा क्यों?
क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर शादी बड़ी नहीं दिखी तो लोग बातें करेंगे। यानी बेटी की खुशी से ज़्यादा समाज की राय भारी पड़ जाती है। लेकिन अब वक्त बदलने की ज़रूरत है। बेटियों को सिर्फ शादी के सपने नहीं, अपने अधिकार भी सिखाने होंगे। उन्हें ये समझाना होगा कि अगर किसी रिश्ते में सम्मान नहीं है, सुरक्षा नहीं है, मानसिक शांति नहीं है, तो वहाँ से लौटकर आना भी गलत नहीं है। क्योंकि हर रिश्ता बचाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर बेटी को बचाना ज़रूरी होता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपकी बेटी, बहन या सहेली बार बार दुख जाहिर कर रही है, रो रही है, डर रही है, तो उसकी बात को मूड स्विंग या नई शादी का तनाव कहकर नज़रअंदाज ना करें। हर मदद की पुकार एक आखिरी मौका भी हो सकती है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।